पैसा दिमाग का खेल है। नरेटर, मान लीजिए दो लोग हैं। एक है रोनाल्ड रीड, जो एक गैस स्टेशन पर काम करते थे और सफाई कर्मचारी थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास $8 मिलियन, लगभग 60 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। दूसरी तरफ हैं रिचर्ड फस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव। लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्ज और बेवजह की फिजल खर्ची ने उन्हें दिवालिया, बैंकरप्ट बना दिया। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फाइनेंस कोई साइंस नहीं है जहां सिर्फ फॉर्मूलस काम करते हैं। पैसा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। आज हम मॉर्गन हाउसल की वर्ल्ड फेमस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखेंगे वो 5 बड़े लेसन्स जो आपकी अमीरी और गरीबी के बीच खड़ी दीवार को पूरी तरह गिरा सकते हैं। लेसन 1, कोई भी पागल नहीं है। नो वंस क्रेजी। नरेटर, हम सबका पैसे को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अगर आपने 1990 के दशक में गरीबी देखी है तो स्वाभाविक है कि आप जोखिम लेने से डरेंगे। और अगर आपने स्टॉक मार्केट की तेजी देखी है तो आप निवेश करने पर ज्यादा भरोसा करेंगे। की पॉइंट, हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है, इसलिए किसी को जज मत कीजिए। लोग पागल नहीं होते, वे बस अपने हालात के अनुसार निर्णय लेते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए हमें अपने डर से ऊपर उठना होगा और समझदारी से कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना होगा। लेसन 2, लक और रिस्क का साथ। लक एंड रिस्क। नरेटर, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब कोई इंसान सफल होता है तो हम सिर्फ उसकी मेहनत देखते हैं और लक को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब कोई इंसान असफल होता है तो हम उसे बेहद लापरवाह या बेकार फैसले लेने वाला कह देते हैं और रिस्क को भूल जाते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां उस दौर में कंप्यूटर की सुविधा थी। यह लक था, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और माइक्रोसॉफ्ट बनाई। यह उनका कौशल और प्रयास था। लेसन, किसी की सफलता से इतना प्रभावित मत हो जाइए कि आप आंख बंद करके जोखिम लेने लगें। हमेशा अपने फैसलों में एक सेफ्टी मार्जिन रखकर चलें, ताकि अगर चीजें गलत भी हों तो आप खेल से बाहर ना हो। लेसन 3, कभी खत्म न होने वाली भूख, नेवर इनफ। नरेटर, सबसे मुश्किल काम है यह जानना कि अब काफी है। बहुत बड़े और ताकतवर लोग भी, जिनके पास दौलत, नाम और शोहरत सब कुछ था, और ज्यादा की लालच में अपनी इज्जत और साख खो बैठे। उदाहरण, रजत गुप्ता जैसे लोग, जिनके पास पहले से ही सब कुछ था, फिर भी और पाने की भूख ने उन्हें गलत रास्ते पर ले गया। पैसे का असली सच। अगर आप अपने गोल पोस्ट को हर बार आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप कभी संतुष्ट और खुश नहीं हो पाएंगे। सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना करना अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, जीतने का सिर्फ एक रास्ता है, जब आपके पास काफी हो तो खेल से बाहर निकल जाना। लेसन 4, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। नरेटर, क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट की 90% से ज्यादा संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई? इसका मतलब यह नहीं कि वह पहले समझदार नहीं थे। उनकी असली ताकत उनका दिमाग नहीं, बल्कि उनका समय, टाइम था। लेसन, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन अमीर बने रहना सबसे मुश्किल है। पैसा पेड़ की तरह होता है, उसे लगाइए और फिर उसे समय दीजिए। बार बार छेड़छाड़ करेंगे तो कंपाउंडिंग का जादू टूट जाता है। याद रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, जीनियस होना जरूरी नहीं है। लेसन 5, आजादी ही असली दौलत है, फ्रीडम। नरेटर, सबसे बड़ी खुशी क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अपने समय पर पूरा अधिकार होना। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको रोज वो काम करना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं, तो सच मानिए, आप अमीर नहीं हैं। पैसे का सबसे बड़ा उपयोग यही है कि वह आपको टाइम फ्रीडम दे सके, कि आप जब चाहें, जिसके साथ चाहें और जो चाहें वह कर सकें। यही है असली अमीरी। कंक्लूजन, पैसा और शांति। नरेटर, तो दोस्तों,
द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने इमोशंस, गुस्सा, लालच और डर पर कंट्रोल करना आना चाहिए। याद रखने वाली 3 बातें: एक, बचत करें, चाहे उस वक्त कोई खास वजह ना हो। 2, जब सब कुछ सही चल रहा हो तो हम्बल बने रहें। 3, ऐसे निवेश करें जिनसे रात को चैन की नींद आए। पैसा सिर्फ एक टूल है, जिंदगी का मकसद नहीं। आउटरो: वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। वो गाड़ी जो आपने नहीं खरीदी, वो महंगा फोन जिसे आपने जानबूझकर अवॉइड किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आपका अब तक का सबसे बड़ा मनी लेसन क्या रहा।